देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक हमारे पास है वो है कोरोजन। कोरोजन जो होता है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और आप अपने चारों तरफ इसको देखते भी हैं। आपने देखा होगा कि जो आयरन मेटल है कुछ समय के बाद उसके ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर का सब्सटेंस जमा हो जाता है, वो जो होता है वो उसका ऑक्साइड है और जिसकी वजह से मेटल धीरे धीरे खत्म हो जाती है। ऐसे ही कॉपर कॉपर जो मेटल है उसके ऊपर एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस जमा हो जाता है, वो होता है कार्बोनेट। अपने घरों के अंदर तांबे के बर्तन देखे होंगे, तांबे का लोटा देखा होगा, उस लोटे के अंदर अगर आप देखते हो काफ़ी समय के बाद एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस जमा हो जाता है। वो क्या है? वो एक तरह का उसका कार्बोनेट है और उसको बोलते हैं कोरोजन। ऐसे ही जो चांदी है, सिल्वर, घरों में आपने देखी होगी, वो ब्लैक हो जाती है। एक आम आदमी को नहीं पता कि वो ब्लैक क्यों हो जाती है, लेकिन अगर आप साइंस पढ़ते हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं कि भाई सिल्वर के ऊपर ब्लैक कलर का सल्फाइड जमा हो जाता है, मतलब उसके ऊपर कोरोजन हो जाता है, इसलिए वो क्या होगी? ब्लैक होगी। तो केमिस्ट्री को आप फील कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। अब इस पूरे को अगर आप कंक्लूड करते हैं तो आप इसको बोलेंगे आप कोरोजन। इन केस ऑफ आयरन दिस इज कॉल्ड ए रस्टिंग। क्या बोलेंगे इसको? रस्टिंग बोल देते हैं। अब अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, द प्रोसेस ऑफ डिटीरियोरेशन या बोल सकते हो उसको डैमेज ऑफ मेटल बाय रिएक्टिंग विद एटमॉस्फेरिक गैसेज। एटमॉस्फेरिक गैसेज देखिए कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे आपका CO2 हो सकती है, यहाँ पे मॉइस्चर हो सकता है, या इसमें कोई एसिड हो सकता है। इज कॉल्ड कोरोजन। इज कॉल्ड कोरोजन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और सिंपल सा प्रोडक्ट है। आप इसको समझ के याद करेंगे, रट्टा नहीं मारेंगे इसको। तो ये आपके पास क्या है? कोरोजन। और अगर कोई आपसे पूछता है रस्टिंग क्या होती है, रस्टिंग इन केस ऑफ आयरन इट इज कॉल्ड रस्टिंग। इसी वजह से जो बिल्डिंग है बड़ी बड़ी, लोहे के जो खिड़की है या फिर और कोई लोहे का सामान है, वो धीरे धीरे क्या हो जाता है? खराब हो जाता है, डैमेज हो जाता है बिकॉज ऑफ कोरोजन। तो याद रखना, केमिस्ट्री आपको चारों तरफ दिखाई देती है। किसकी वजह से हो रहा है? कोरोजन की वजह से हो रहा है, आपको याद रहेगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है इसी से संबंधित देखिए, वो है रेंसिडिटी। ये भी इसी तरह का टॉपिक है, लेकिन ये मेटल से भी नहीं होता। ये कहाँ होता है? जैसे आपके पास ऑयली फूड प्रोडक्ट्स, जैसे आपके पास क्या होता है? चिप्स है, कुरकुरे हैं, कुरकुरे। ये जो फूड प्रोडक्ट्स होते हैं इसमें ऑयल होता है, तेल होता है। काफ़ी सारे बच्चे इसको खाते हैं, लेकिन आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, मत खाया करो। लेकिन अगर आप केमिस्ट्री की बात करते हैं तो याद रखना, अगर वो चिप्स का पैकेट बंद है तो ख़राब नहीं होता है, और अगर आप उसको खोल के छोड़ देते हैं तो कुछ समय के बाद उसमें एक स्मेल आनी शुरू हो जाती है। वो क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? हम उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो चिप्स प्रोडक्ट्स हैं वो क्या करते हैं? हवा के साथ, हवा में जो ऑक्सीजन है उससे रिएक्शन कर लेते हैं और उसका क्या हो जाता है? ऑक्सीडेशन, जिसकी वजह से फाउल स्मेल आ जाती है। इसको बोलते हैं आप रेंसिडिटी। तो उसको आप डिफाइन कर सकते हैं, द प्रोसेस ऑफ एरियल ऑक्सीडेशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स कंटेनिंग ऑयल्स which result in evolution of foul smell is called रेंसिडिटी। क्या बोलते हैं इसको? हम रेंसिडिटी बोल देते हैं। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, याद रखना आपको। अब क्वेश्चन उठता है कि इसको बचाएं कैसे? इसको बचाने के लिए क्या करते हैं? नए कुरकुरे पैकेट्स आर फ्लश विद N2 गैस। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या कर देते हैं? हम N2 गैस भर देते हैं। जब इसको
पैक किया जाता है तो उसके अंदर N2 गैस भर देते हैं। N2 गैस इसलिए भर जाती है कि N2 काफ़ी लेस रिएक्टिव होती है, ये रिएक्शन नहीं करती है और इसलिए जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनको खराब होने से बचा लेती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाई ऑयली फूड प्रोडक्ट्स लाइक चिप्स आर फ्लश्ड विद नाइट्रोजन गैस, तो आप लिख देंगे इसमें टू अवॉइड इट फ्रॉम रेंसिडिटी। तो दोनों बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं। यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पर भी ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहाँ पर आपका मेटल्स आएगी और यहाँ पर आपके फूड प्रोडक्ट्स आएंगे। तो आप इस बात को समझेंगे। आपके चारों तरफ केमिस्ट्री है, तो आपको रट्टा नहीं मारना है, आपको समझना है। आपके कुरकुरे के पैकेट्स का आप खाते हैं, जब भी आप सोचना कि यहाँ पर कौन सी गैस भरी गई है, N2 गैस भरी गई है। तो स्टडी विद मी एंड एंजॉय। थैंक यू।